हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The element which has no suitable position in the periodic table is, options are hydrogen, oxygen, carbon and nitrogen. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो ये बच्चों जो सवाल है ना, ये बेसिकली हाइड्रोजन एंड इट्स प्रॉपर्टी का सवाल है, इसकी प्रॉपर्टीज का सवाल है. ठीक है. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सूटेबल पोजीशन का मतलब क्या होता है. देखो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड पोजीशन है. और उस फिक्स्ड पोजीशन में जैसे आप देख लो किसी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो जो भी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ग्रुप हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज. ठीक है, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं. दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में जो है इलेक्ट्रॉनिक लेआउट है हमारे पास. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेआउट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार कर रखा है, जिसमें हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो ग्रुप्स डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे करी हुई है. ठीक है. अब समझिएगा कि जो भी एलिमेंट है उनमें ये चीजें होनी चाहिए फॉलो. बट एक हमारा एलिमेंट ऐसा है हाइड्रोजन, जो कि इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है. कैसे? अगर इलेक्ट्रॉनिक लेआउट की बेसिस पे देखा जाए तो इसका सिंपल सी बात है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहला एलिमेंट होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में. तो इसे रख दिया ग्रुप वन में. तो क्या ग्रुप वन से इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी टैली करती है क्या? नहीं. तो कुछ तो प्रॉपर्टी टैली करती है बट कुछ प्रॉपर्टी टैली नहीं करती है. तो हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है, रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स के साथ भी ये रिजेंबल करता है. क्या? एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे अल्कली मेटल की तरह ये भी जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका इस तरह से H2 है तो यहाँ पर से ये दो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा H ने, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है. एक तो ये हो गया रिजेम्बलेंस. दूसरी तरफ जो है ये स्टेबल ऑक्साइड भी बनाता है, स्टेबल ऑक्साइड भी बनाता है. जैसे कि H2O, अगर आप इसको देखो Na2O के जैसा स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है. तो बहुत सारी चीजों में ये रिजेंबल करता है एल्केली मेटल्स को. साथ ही साथ कई चीजों में नहीं भी करता है, जैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी. आयनाइजेशन इंथैल्पी में ये रिजेंबल करता है हैलोजेंस को, रिजेंबल विद हैलोजेंस. ठीक है. वो किस चीज में करता है? आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन की, वो बहुत ही नियरर वैल्यू होती है हैलोजेंस के. उसके बाद ये जो है डायएटॉमिक फॉर्म में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है. जैसे आप डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, जो आपको H2 है, मतलब हाइड्रोजन है, वो H2 के फॉर्म में मिलता है. उसी तरह फ्लोरीन भी मिलता है, उसी तरह क्लोरीन मिलता है. ये हो गया हमारे पास. तो इस तरह से बनाता है. और डिफरेंसेस हैं इसके हैलोजन के साथ भी. हैलोजन के साथ डिफरेंसेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हाइड्रोजन की होती है वो हैलोजन के साथ पूरी तरह नहीं मिलती. तो हम ये देख पा रहे हैं कि रिजेंबल भी करता है हाइड्रोजन उनके साथ, बट स्टिल दे हैव डिफरेंसेस विद अल्केली मेटल्स एंड डिफरेंसेस विद हैलोजेंस. तो इसके बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल का जो फंडामेंटल बेसिक्स है, फंडामेंटल बेसिस क्या है पीरियोडिक टेबल का, कि उसमें जो पीरियोडिक एलिमेंट, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ग्रुप में इस तरह से सेम होनी चाहिए. वो चीज हमें देखने को नहीं मिल पाती. जबकि आप ऑक्सीजन की बात करो तो ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है बच्चों. इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके जो भाई बंधु हैं इसके ग्रुप के, उसके साथ मैच करती है. तो ये तो आंसर नहीं होगा. सूटेबल पोजीशन है इसका. नाइट्रोजन के साथ भी वही है, ग्रुप 15 के साथ पूरा रिजेम्बलेंस है. कार्बन के साथ भी वही है, ग्रुप 14 में ये टिका हुआ और अपने सारे भाई बंधु के साथ इसका अच्छा खासा प्रॉपर्टी शो मैच करता है. बट जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये चीजें हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है. एल्केली मेटल भी मिल रहा है, हैलोजन भी मिल रहा है, एल्केली के साथ पूरा नहीं मिल रहा, ना हैलोजन के साथ पूरा मिल रहा, और इलेक्ट्रॉनिक लेआउट की बेसिस पे हमें इसे सबसे पहले रखना पड़ रहा है. So that is why it does not have a suitable position. So the correct answer will be option A. I hope you understood this well. All the very best.